मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल है, उसमें जो मेरिट लिस्ट उठती है, उस मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंटों के नाम आते हैं अंकों के हिसाब से कि इतने प्राप्त अंक के हिसाब से उन्हें इतने अच्छे नंबर कैसे मिल जाते हैं। आखिर वो पेपर में लिखते क्या हैं, ऐसा उनका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जो हम लिखते हैं वही मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन उनके और हमारे लिखने का तरीका है जो उस तरीक़े को यदि हम चेंज कर दें तो हम भी मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। 2019 का ये वीडियो है, पेपर है था कौन सा 10वीं का पेपर था, हिंदी का। यदि आप पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके लिए भरने का तरीका भी है। यहाँ पे हम सबसे पहले विषय लिखते हैं, विषय का कोड लिखते हैं, कोड हमें उसमें टाइम टेबल में लिखा रहता है, और परीक्षा का माध्यम लिखते हैं, हिंदी माध्यम है। और यहाँ पे अपना रोल नंबर शब्द अंकों में अंकित कर लिखते हैं और नीचे शब्दों में लिखते हैं। और यदि हम और नीचे आते हैं तो यदि हमने कोई पूरा मतलब अलग से कॉपी ली है तो उसको भी लिखते हैं, और परीक्षा कक्ष का क्रमांक लिख देते हैं, जो परीक्षा कक्ष का क्रमांक है, परीक्षा की दिनांक लिख देते हैं, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं। ये सिग्नेचर देख सकते हैं, क्रांति रैकवार का पेपर था ये। आखिर ये 2019 में मेरिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर थी। अब कैसे थी वो आप देख सकते हैं, उनके लिखने के तरीके से आप देखिए, उनने कितने अच्छे तरीके से सजा के लिखा हुआ है। टाइम सभी के लिए बराबर है, लेकिन उनने एकदम स्पष्ट रूप से देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, फिर उसके सभी एकदम देखिए एक तरीके से लिखा हुआ है ना। जैसे पहले का जो पहला क्वेश्चन था उसमें सही विकल्प क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहला और पहले में का नंबर डाल के कृष्ण के ये ऑप्शन था उसका। दूसरे का एक ऑप्शन जो सही था घा नंबर था शहीद, और तीसरे का सही ऑप्शन था घा नंबर का ही, ये आप देख सकते हैं, है ना। चौथे का घा कृतज्ञ और पांचवें का खा रति। तो इस प्रकार था। इसके आंसर देखो उन्होंने कितने एकदम अच्छे तरीके से सजा के लिखे हैं। ऐसे ही प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, फिर प्रश्न क्रमांक 2 में खाली स्थान पूछे गए थे, तो यहाँ पर देखिए पहले खाली स्थान कैसा भरा है, गांव में महादेवी वर्मा। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से सजा के लिखा हुआ है। तो यदि ऐसे ही आप भी लिखेंगे तो आपकी भी मेरिट लिस्ट में नाम, आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 2019 का, उसमें सत्य पूछे गए थे। तो देखिए पहला सत्य था, दूसरा सत्य था, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा असत्य। कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ, एकदम देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइन से, है ना। ये ऐसा नहीं लिखा है कि पहला यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ लिख दिया, ये सत्य है यहाँ पे असत्य, ऐसा ये ऐसा नहीं लिखना, एकदम फॉर्मेट तरीके से ऊपर से नीचे की ओर। ऐसे ही इसको एकदम देख के जाएं, इसी तरह आप पेपर में लिख के आएंगे ना तो आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ सकता है। अब देखिए जोड़ियाँ हम किस प्रकार हैं। जोड़ियाँ कुछ लोग क्या करते हैं, बोले इसका ऐसा, इसका ऐसा, तो ऐसे नहीं जोड़ना है, एकदम सिस्टमेटिक जो सही है। जैसे पहले का पथ की पहचान, तो इसका जो अणा सही था हरिवंश राय बच्चन, तो इसको सामने लिख दिया, जिसका जो सही है उसी के सामने लिख दिया। श्री कृष्ण के सामने वाला 16 कलाएँ थी उनके अंदर, है ना। तो ये इस प्रकार उन्होंने क्या किया, सही जो था, जैसे ये तो पांचों एक जैसे लिखे हैं पेपर में वैसे, और उसके सामने जो सही है वही लिख देना है, उसके सामने जो सही है वो लिख देना है। अब है प्रश्न क्रमांक 5वां, जो उसमें क्या एक शब्द में उत्तर पूछे जाते हैं या एक वाक्य में। तो आप देख सकते हैं, साधु से कभी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। उससे केवल ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, फिर फुल स्टॉप। ये आपका जो चिन्ह है, चिन्ह भी हिंदी में बहुत मायने रखता है।
और शुद्ध अशुद्ध तो रखता ही रखता है। दूसरा देखिए, शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। ऐसे ही ये आगे के भी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, उस वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मैं दे दूँगा। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है एड क्लासेस के नाम से, उस पर मैंने हर एक क्लास की वीडियो, पेपर्स और उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हुए हैं हर क्लास के। तो उस चैनल पर विजिट ज़रूर करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, अब छठवां क्वेश्चन है आपका। छठवां क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। तो ये आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के, हमें 2-2, 3-3 लाइन में लिख देना है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। फिर उसको एक ऊपर एक लाइन छोड़ दी, एक नीचे लाइन छोड़ दी, फिर उसके नीचे लिखा है ना। एक देखिए फॉर्मेट, देखिए उनका मेन रीज़न है फॉर्मेट, आखिर किस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि लिखा वही है जो हम लिखते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनके लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ना। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, मोम के बंधन सजीले से कवित्री महादेवी वर्मा का आशय सांसारिक मोह माया एवं बाहरी विषय वासनाओं से है। अब देखिए यहाँ पर उन्हें असिद्ध बाहिरी लिखा है, बाहरी लिखना था, हाँ बस ही नहीं होना था। ये गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उनके लिखने के तरीके को देखकर उनने पूरे में पूरे नंबर दे दिए, है ना। ये देखिए आप कक्षा 10वीं प्रश्न क्रमांक 10वां है। उनके लिखने का तरीका देखो, राइटिंग भी मतलब ऐसे ही राइटिंग भी थोड़ा बना के चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। और देखिए उनके लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से देख लेना है कि आखिर किस प्रकार लिखा हुआ है उन्होंने। प्रश्न क्रमांक 13 देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो ऐसी परिस्थिति में मिथ्या भाषण भी सत्य से बड़ी वस्तु बन जाती है। ये लिखते हमसे भी, मतलब जैसा हम लिखते हैं हम इनसे भी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका है उसको यदि हम सुधार लें तो हमारा नाम भी मेरिट लिस्ट में आ सकता है। आप देख सकते हैं ये 14वां क्वेश्चन है, कैसा लिखा हुआ है, एकदम फॉर्मेट उसका। 15वां क्वेश्चन में, अब 15वां क्वेश्चन में देखिए, इसमें तुम अपना कार्य करो। ये जो वाक्य आते हैं बनाने के लिए, हमें वो वाक्य बनाने के लिए ऐसे लिखे जाते हैं। देखिए कितनी स्पष्ट, एक एक लाइन छोड़ के एकदम स्पष्ट दिख रहा है ना। 16वां में ये आपको देखिए महाकाव्य के बारे में पूछा गया है 16वां में, है ना। और 17वां देख सकते हैं आप। 17वां में क्या पूछा गया था, वन वासनाओं की कठिनाइयों के बीच अर्जुन भीम, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। देखिए आपको जैसे लाइन यदि यहाँ पे भर जाती है, देखिए यहाँ पे लाइन छूटी हुई है, लेकिन उन्होंने पेपर्स को भरने के लिए कितने फॉर्मेट से लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट को आपको बहुत ध्यान रखना है। 18वां क्वेश्चन देखिए लिखने का, सो जाना, नींद आना, ये मुहावरे जो हैं पूछे गए थे। मुहावरे किस प्रकार लिखते हैं। देखिए यदि हमें कोई अंतर लिखने के लिए आता है तो हमें किस प्रकार लिखना है, ये देख सकते हैं। ये स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखने के लिए आया था, है ना। आगे क्वेश्चन है 20वां। 20वां में प्रयोगवादी कवियों की विशेषताएं आई हुई थी। विशेषताएं देखिए किस प्रकार लिखी हुई हैं, हर एक की हेडिंग बनाई हुई। आप इनसे भी अच्छा लिख सकते हैं यदि आप सोचे तो, है ना। ये देखिए अंतर जीवनी और आत्मकथा में अंतर भी आया हुआ था, तो ये लिखा हुआ है उन्होंने। फिर 22वां क्वेश्चन में देखिए कवि परिचय आता है ना, जो कवि परिचय और लेखक परिचय जैसे यहाँ पे है, तो 2 रचनाएं इन्होंने किस प्रकार लिखी हुई हैं। यदि आप चाहें तो लाइन से भी लिख सकते हैं, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे 3-4, यदि इतनी अपनी आपको याद है, कम से कम तो 2 होनी चाहिए। फिर भाव पक्ष में अच्छे से हेडिंग डाल के भी और भी अच्छे से लिख सकते हैं, है ना।
तो इनसे भी आप अच्छा लिख सकते हैं। जैसे कला पक्ष में हेडिंग डाल दी और फिर लिखना नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इनके फॉर्मेट को देखिए और फिर अपना खुद का फॉर्मेट बनाइए। आप इनसे भी अच्छा लिख सकते हैं आप चाहें तो। 23वां क्वेश्चन में देखिए आपको लेखक परिचय दिया गया है। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान पूछा जाता है ना, वही है। फिर 24वां क्वेश्चन में देखिए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के किस प्रकार लिखते हैं, आप देख सकते हैं। काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है, हमेशा याद रखना है ना। व्याख्या जब भी की जाती है तो इसका काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है। ऐसी 25वां में भी संदर्भ प्रसंग ये लिखा ना, संदर्भ प्रसंग फिर व्याख्या और इसका विशेष। अब प्रश्न क्रमांक 26 में है। 26 में आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया जाता है, पद्यांश टाइप का। उसमें से शीर्षक और कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको लिखना पड़ता है। तो आखिर वो किस प्रकार लिखते हैं आप देख सकते हैं। देखने के लिए आप इनका केवल फॉर्मेट देखिए, बाकी जो आप लिखते हैं ना वो इनसे अच्छा लिख सकते हैं। अब एक प्रार्थना पत्र आपको लिखने के लिए आता है। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम मतलब जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ, और फिर लिखना है टू। इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये लिखना ही नहीं है फ्रॉम और टू। पहले हमें जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर जब हम जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस, और फिर उसके नीचे जहाँ पर भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस, और फिर सेवा में श्रीमान जिसको भी लिख रहे हैं उसको लिखते हैं। और फिर फॉर्मेट यही होता है आपका, देख सकते हैं इनका फॉर्मेट जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल सेम यही लिख दिया जाता है। इसके बाद आप 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं। जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो निबंध में किस प्रकार लिखा जाता है। निबंध सबसे पहले निबंध की रूपरेखा लिखी जाती है। जैसे पुस्तकालय पे लिखा है तो देखिए कैसी रूपरेखा लिखी है। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रस्तावना पुस्तकालय की, आवश्यकता पुस्तकालय का, स्वरूप पुस्तकालय का, महत्व पुस्तकालय और छात्र पुस्तकालय की, उपयोगिताएं और उपसंहार। अब आपको ये वन संरक्षण का जैसे लिखा हुआ है और फिर उसका निबंध लिखा हुआ है नीचे देख सकते हैं। पहले प्रस्तावना फिर उसका निबंध लिखते हैं, वही हेडिंग उठाते गए और लिखते गए, आप देख सकते हैं। ये लूज़ कॉपी लगाई हुई थी उनने, आप देख सकते हैं। ये लूज़ कॉपी है, जो निबंध उन्होंने काफ़ी बड़ा लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं। आप भी ऐसे ही लिखें, आप इनका फॉर्मेट देख लें। आपको चाहिए तो इसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और मेरे दूसरा चैनल है उस पर एक बार विज़िट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको जैसा बताया गया है बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट लिखिए, आपका भी नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है।